हेलो गाइज, मेरे साथ साकेत है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है। इसका ग्रेजुएशन नाउ दे डूइंग में हिंदी इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। सो साकेत, आपका सीयूईटी पीजी में कितना मार्क था एंड थोड़ा आपके बारे में बताना, आप कहाँ से हो। मेरा नाम साकिब जायसवाल है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हूँ और मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हुआ है, जिसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। मैंने वहाँ से अपना यूजी कंप्लीट कर लिया। अगर मैं सीयूटी के अपने मार्क्स की बात करूँ तो मेरा सीयूटी में 208 नंबर था और सीयूटी की मैंने प्रिपरेशन जो की थी वो जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर दी थी। मुझे ज़्यादा इसकी दिक्कत नहीं लगी क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर जो था तो वो बीए में मेरा एक पेपर हिंदी का था। सो इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जिनका पेपर कोई डिफरेंस बैकग्राउंड रहा है उनका यूजी में बीएससी वगैरह, सो वो 2-1 मंथ पहले से अपनी कैपेसिटी के अनुसार स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और हाईएस्ट मार्क आपका जो सीयूईटी पीजी हिंदी का कितना मार्क था। 271 नंबर हाईएस्ट मार्क्स था। उसके नीचे शायद जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 261 नंबर था। ओके, हमको बताना आप कहाँ कहाँ अप्लाई किया था सीयूईटी पीजी का। मैंने सीयूईटी पीजी के लिए जेएनयू, हाँ डीयू, बीएचयू, हाँ। एचसीयू अप्लाई किया था। बट जेएनयू में मेरे मार्क्स कम थे जिसका जेएनयू में मेरा नहीं हो पाया। देन डीयू में भी हो गया था, बीएचयू में भी हो गया था, एचसीयू में भी हो गया। डीयू बीएचयू मेरे कुछ पर्सनल कारण थे जिसके कारण मैंने प्रेफर नहीं किया। देन मैं एचसीयू को ज़्यादा वरीयता दिया और एचसीयू आ गया। मतलब क्या ऐसे पर्सनल कारण क्या था, हमको बताना, लाइक वहाँ और यहाँ क्यों चूज किया। ड्यू में मतलब हॉस्टल नहीं मिल। हॉस्टल नहीं मिलता, काफ़ी कॉस्टली भी है हाँ। ड्यू। बट बीएचयू का था। बीएचयू मुझे पर्सनली तौर पे, मैं एथिस्ट हूँ, मैं नास्तिक आदमी हूँ, तो ओके देन मुझे बीएचयू इतना अच्छा नहीं लगा। ओके ओके। एंड बताना, हमको बताना आपने कैसे प्रिपरेशन किया था सीयूटी पीजी का। मैंने सीयूटी पीजी का सर्वप्रथम विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक पढ़ी जिससे मेरा बेसिक क्लियर हो गया था। हालांकि वो पहले से मेरा क्लियर था, फिर भी मैंने उसको क्लियर करना उचित समझा। देन मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ी, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद मैंने उसमें ऐड ऑन करने के लिए एंड ऑप्शनल क्वेश्चन अटेंड करने के लिए मैं दृष्टि की हिंदी साहित्य का जो नेट जेआरएफ के लिए आती है बुक, मैंने उसको प्रेफर की। मेरे कई साथी थे जो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की बुक को रेफर किया, उनका भी अच्छा स्कोर रहा। ओके, हमको अब तो ग्रेजुएशन आपका इलाहाबाद 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 यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से था। सो ये बी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, डिफरेंस क्या है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अगर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीच में डिफरेंस की बात की जाए तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल हॉस्टल में रहता था। यहाँ पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुझे एफ हॉस्टल अलॉट हुआ है। हाँ। वहाँ के जो हॉस्टल होते हैं उसमें सीनियर्स रैगिंग भी लेते हैं, इंट्रो भी लेते हैं। बट कैंपस के अंदर ये चीज़ें बहुत ही कम हो जाती हैं, रैगिंग एंड इंट्रो हो गया। बट वहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी का रहता है। वहाँ आपको सीनियर को सर कह करके ही मतलब संबोधित करना पड़ेगा। देन यहाँ जब मैं आया तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ सीनियर और जूनियर में एक भाई जैसा रिलेशन रहता है, काफ़ी हेल्प करते हैं। हेल्प वहाँ के भी सीनियर करते हैं बट यहाँ के सीनियर्स डिफरेंस आ जाता है। मतलब लाइक ऐसे आपको भी कोई सीनियर भी पहचानता नहीं है, मतलब। हाँ, हाँ, मतलब आपका काम आप में बिजी रहेगा वहाँ पर। वो हाँ, वहाँ पर जो आपके सीनियर्स होंगे आप में काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे, आपसे काम वगैरह भी करवाएंगे। बट कुछ यहाँ काम पर कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। कोई भी सीनियर आपको जानता नहीं होगा। हाँ, कोई भी सीनियर आपको जानते नहीं है। ये मतलब चीज़ है। आपके काम में आप बिजी रहेगा, वो हाँ, उसका काम में वो वो आप बिजी। मतलब आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करने वाले ओके। हैं ये। एंड वहाँ पर लाइक बेसिकली हम बात करेगा, हॉस्टल कितना स्टूडेंट को मिलता है, यहाँ पर कितना स्टूडेंट को मिलता हॉस्टल्स वहाँ पे 25 से 30% स्टूडेंट को मिलता है क्योंकि वहाँ सीटें ज़्यादा रहती हैं। है। अब तो पीजी वालों को हॉस्टल मिलना बहुत कम हो गया है। हाँ। बट यहाँ पर हॉस्टल हर एक छात्र को दिया जाता है 100%। क्योंकि 100% यहाँ पर हॉस्टल का रहता है। क्योंकि यहाँ पे सीटें एयू की तुलना में, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलना में यहाँ पर सीटें कम रहती हैं। हाँ। एंड हमको बताना वहाँ पर पढ़ाई कैसे होता है, यहाँ पर पढ़ाई कैसे होता है। वहाँ पर पढ़ाई का मैं जो मेरा सब्जेक्ट वहाँ पे इकोनॉमिक्स था, पॉलिटिकल साइंस था और हिंदी था। तो हिंदी तो जाहिर सी बात है हिंदी में ही पढ़ाई जाएगी। बट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस वो इंग्लिश में भी पढ़ाई जाती है। बट बच्चों के कहने पे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया है तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो वहाँ पर होते हैं वो हिंदी क्षेत्र के होते हैं। तो हिंदी में भी टीचर बायलिंगुअल पढ़ाने के लिए बाध्य हो जाते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो उनको समझ नहीं पाते हैं। बट एचसीयू में ऐसा है, एचसीयू में सारे सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में ही पढ़ाए जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे तेलुगु हो गया, तेलुगु साहित्य, हिंदी साहित्य, ये तो जिस भाषा के हैं आपको उसी भाषा में ही पढ़ने पड़ेंगे हम्म ऐसा। हम्म हम्म। और बताना, रैगिंग के बात तो खोल कर रहा था वहाँ हाँ, का।
रैगिंग कैसा होता है, लाइक रात में वो लोग बुला के इंटरव्यू लेता है ना क्या? हाँ, वहाँ पर रैगिंग प्रतिबंधित तो है ही, बट हॉस्टल का सीन दूसरा रहता है, कैंपस का दूसरा रहता है। कैंपस में तो रात में बुला करके भी इंटरव्यू लिए जाते हैं, बट यहाँ पर तो कुछ भी थोड़ा सा भी नहीं है, उसका एक अंश भी यहाँ पर नहीं मौजूद मतलब है। कोई भी तुमको यहाँ पर नहीं, कोई यहाँ बोलता पर है, कोई भी परेशान नहीं करने वाला है ये चीज़। कोई भी परेशान करेगा तो कंप्लेन सडनली हो हाँ, जाए। कंप्लेन तो एंड होता रहता है। और बताना वहाँ पर सिक्योरिटी, सपोज हमारा यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होता है सडनली सिक्योरिटी आ जाता है, मतलब बट वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी आती है, बट टाइम काफ़ी लगता है, टाइम का इशू रहता है। क्योंकि हमारा पेट्रोलिंग होता हाँ, रहता है। पेट्रोलिंग यहाँ पर रहती है, बट EU का ऐसा भी कोई पेट्रोलिंग का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अपना HCU का अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, बट EU में ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह भी नहीं है। हाँ 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 हाँ, वहाँ पर बस नहीं है? बस नहीं नहीं, इस बार आ गई हैं एक दो बस, बट मैं 2021 से 2024 तक रहा, तब वहाँ पर बस सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। और खाना हमको बताना, वहाँ पर खाना कैसा है, यहाँ पर खाना कैसा खाना बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, वहाँ पे तो मुझको रोटी ज़्यादा पसंद है, तो रोटी वहाँ पर रहती हैं। है? हाँ, बट जो मेस के खाने की क्वालिटी रहती है वो लगभग सेम ही लगभग रहती है। बट अगर नॉर्थ इंडियन फूड नॉर्थ इंडिया से होने के खातिर मुझे वो ज़्यादा पसंद है, बट जब से यहाँ आया हूँ तब से ये भी अच्छा लगने लगा है। ओके। सिर्फ रोटी का यहाँ प्रॉब्लम होता है, बट रोटी 4 शाम को 2 दिन में देते हैं, वो मैनेज हो जाता है। ओके, बट प्राइस वहाँ पर ज़्यादा होता है कि यहाँ हाँ नहीं, प्राइस वहाँ का ज़्यादा रहता है। वहाँ का मेस का प्राइस समथिंग 3500 के समथिंग आता है, बट यहाँ 3000 के समथिंग ही आता है, उसके अंदर ही आता है। और वहाँ पर जो लाइक कैंटीन कैसा है, यहाँ पर कैंटीन कैसा है? यहाँ काफ़ी आपको कैंटीन मिलेंगी, जैसे जस्ट लाइक जो यहाँ पर हैं लड़के, वो नॉर्थ शॉप, साउथ शॉप, और बहुत सारी गोप्स हो गई, बहुत स्टूडेंट कैंटीन हो गई, बहुत सारी कैंटीन है। बट वहाँ पे कैंटीन ऐसी नहीं है, कैंटीन वहाँ पर बहुत ही कम है। मतलब बाहर कैंटीन का है, बाहर आप जा सकते हैं, ये चीज़ें वहाँ पर हॉस्टल से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध है, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, मतलब रात के 10 हाँ, बजे क्या है कि 10 बजे से बाहर आप नहीं निकल सकते। यहाँ पर आपको 4 बजे रात तक कैंटीन खुली मिल जाएगी, इस पर आपको भूख लगे कुछ भी खा सकते हैं। एंड वहाँ पर लाइक यहाँ पर जैसे गर्ल्स एंट्री होता है बॉयज हॉस्टल में, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो है गर्ल्स एंट्री हो सकती है बॉयज हॉस्टल में, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी मतलब रूढ़िवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, बट HCU में ऐसा कुछ भी नहीं है। HCU काफ़ी इन सब चीज़ों को लेकर के फ्रीडम देता है। मतलब जैसे यहाँ पर लाइक वहाँ पर जैसे फाइट होता है कि नहीं होता है? हाँ, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक दूसरे प्रकार का प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल पार्टी हैं। वहाँ पर इस टाइम इलेक्शन तो बंद हो चुके हैं, बट वहाँ पे जो प्रोटेस्ट का तरीका रहता है वो थोड़ा गलत रहता है या उग्रतापूर्ण का रहता है। बट HCU में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च किया जाता है या फिर अपनी बात को उठाया जाता है। मतलब पूरा डेमोक्रेटिक वे में रहता है। हाँ। और दूसरा हमको बताना, आपका क्या है? आप तो एटलीस्ट 2 महीना यहाँ पर रह चुका है और वहाँ पर तो 3 साल रुका है। हाँ। बट आपका फाइनल क्या है? वहाँ पर लोग एडमिशन लेना चाहते हैं कि यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं? यहाँ का जो मतलब मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो वहाँ पर मैंने देखा अधिकांश बच्चे जो हैं यूपी के हैं या बिहार के हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पूरे इंडिया से बच्चे मिलेंगे। मेरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे हैं जो थाईलैंड के हैं। वो ये काफ़ी यहाँ पर डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, तो आपको एक अलग कल्चर मिलेगा, आप एक अलग कल्चर से देखेंगे। ये काफ़ी चीज़ें हैं, बट ओवरऑल मैं कह रहा हूँ अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है देन आप HCU चूज कर सकते हैं, काफ़ी बेटर है। और लाइब्रेरी वहाँ का कैसा है? यहाँ पर लाइब्रेरी कैसा है? रीडिंग रूम, लाइब्रेरी? हाँ, वहाँ पर लाइब्रेरी जो है उससे बेटर लाइब्रेरी यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ की लाइब्रेरी में जो सीनियर जूनियर का जहाँ पर रहता है वहाँ पर वो सीन हल्का दूसरा हो जाता है, बट यहाँ पे सीनियर जूनियर का कुछ नहीं है, तो लाइब्रेरी यहाँ पर काफ़ी शांति। मतलब क्या होता है, सीनियर लोग अलग जगह हाँ, बैठते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता वहाँ पर। जैसे सीनियर आ गए तो वो बीच में अपन अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं जूनियर से। ओके। यही सारी चीज़ें रहती हैं। एंड तुम बोल रहा था लाइक ऐसे रात में लाइक सीनियर लोग रैगिंग करता है, बोलते हैं फुल पेंट पहन के आने के लिए। हाँ, वो सारी चीज़ें रहती हैं। मतलब शुरुआत में आप जैसे फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपका सीनियर इंट्रो लेते हैं, ये चीज़ें हाफ पैंट शुरुआत में सीनियर्स बोलते हैं नहीं पहन सकते, ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, आप हाफ पैंट पहन करके, मैं अभी जस्ट जिम से आ रहा हूँ तो हाफ पैंट पहन के आप जिम भी जा सकते हैं। एंड लड़की लोग भी जहाँ पर मर्जी जो भी जहाँ पर भी लड़की मतलब जो भी लड़कियों को फुल फ्रीडम है, बॉयज हॉस्टल में जा सकती हैं, साथ में रह सकते हैं,
जस्ट लाइक लिव इन के तरीके से, अगर आपके रूममेट को प्रॉब्लम नहीं है ये चीज़ है। मतलब रह ही नहीं सकता, मतलब हाँ, एक्स्ट्रा हाँ, वो क्लास चीज़ वही है। बट वहाँ का क्या ऐसा सीन नहीं है? नहीं, वहाँ का ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी सोच ग्रसित है रूढ़िवादिता से। बट इससे आपको क्या लगता है, अच्छा होता है? लाइक लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? आपका राय क्या है? मतलब ज़्यादा फ्रीडम होने से पढ़ाई अच्छा होता है कि नहीं होता है? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे इन चीज़ों की एक उम्र पे आवश्यकता रहती है, हाँ। तो उन चीज़ों की पूर्ति तो करनी ही रहेगी। अगर वो चीज़ें सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं है तो उनके तरीके और अपनाए जा सकते हैं। ओके ओके। बट यहाँ पे वो फ्रीडम है, तो इसलिए यहाँ पर कैंपस में आपको थोड़ी सी भी अश्लीलता नहीं दिखेगी, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, मतलब कहाँ पर कहाँ पर कुछ भी ये सब कुछ नहीं कैंपस के अंदर है। मतलब जो भी हाँ, जो भी है वो अपना मतलब, हाँ अपना अपना में। हाँ, अपना अपना में है। हाँ, मतलब ऐसे लाइक कहाँ पर तुम देखेगा नहीं कोई हाँ, ऐसे। ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्ल्स को देख करके किसी भी तरीके, गर्ल्स अपने आप को रात के 2 बजे भी इनसिक्योर नहीं महसूस करती है, चाहे 2 बजे भी किसी भी सड़क, सुनसान सड़क से आ रही हो। देन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बट वहाँ पर तो लाइक मेरा जैसे हो गया रेवेंसा यूनिवर्सिटी, हाँ, वहाँ पर क्या आता है ना, जो लाइक स्टूडेंट बैठता है कोई यूनिवर्सिटी के फ्रंट में बैठ के थोड़ा हाँ, मिल जाता है। हाँ, बट ये यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। जो भी होता है रूम, नहीं तो हाँ, रूम, हाँ, नहीं तो पूरा बड़ा कैंपस है बड़ा हमारा। कैंपस है। 2300 एकड़ में ये हमारा कैंपस फैला हुआ है। हम्म। काफी सारी रॉक वगैरह हैं इसमें। एंड हमको और बताना, अब जो पढ़ाई के बारे में बताया, हम पढ़ाई के ऊपर आता है, वहाँ पर लाइक हिंदी में ज़्यादा पढ़ाई जाता है, वहाँ यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है ना, कैसा रहता है आपका? वहाँ पर मतलब हिंदी में ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मोस्टली वहाँ पर हिंदी बेल्ट के ही लड़के रहते हैं और एक मिडिल क्लास के रहते हैं, तो उनको हिंदी में प्रॉब्लम रहती। बट कुछ परसेंट लड़के रहते हैं, समथिंग 30 से 40%, सो उनके लिए तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट की बात सुनी जाती है, तो हिंदी में ही अधिकांश क्लास चलते हैं। बट कह सकते हैं बाइलिंगुअल ही चलती है क्लासेस। और यहाँ पर बताना प्रोफेसर लोग का क्या है, मतलब कितना क्वालिफिकेशन? वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने के कारण प्रोफेसर कुछ ही बच्चों से इंटरेक्ट कर पाते हैं जो क्लास में अच्छे रहते हैं, सभी लड़कों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे मेरी क्लास में जो बच्चों की संख्या वो 49 है, 49 बच्चे हैं। प्रोफेसर सबको हाँ, जानता है? प्रोफेसर सबको जानता है, अच्छे से जानते हैं। 6, 7, 8 प्रोफेसर रहते हैं, तो वो सबसे अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, सबको पर्सनली जानते हैं। एंड आपको कुछ ग्रुप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, मैसेज करते रहता है लाइक ये क्लास अभी होगा, वो होगा? हाँ, नहीं, प्रोफेसर से यहाँ पर अपना पर्सनल नंबर दे करके रखे हैं, क्लास के ग्रुप बने रहते हैं, जो क्लास होनी है उसका मैसेज आएगा। बट यहाँ पर क्लास कैंसिल ज़्यादातर नहीं होती, क्योंकि अटेंडेंस का यहाँ पर रूल है। ऐसा रूल इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं था, शायद अब आ गया हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बट मेरे समय तक तो नहीं ऐसा रूल। मतलब अटेंडेंस कंपलसरी नहीं, वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं था। वहाँ पे जो लड़के एडमिशन लेते हैं मोस्टली वो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए लेते हैं। बट यहाँ पे वही लड़के आते हैं जो एकेडमिक्स में अपना बेटर करना चाहते हैं। ओके ओके, मतलब कंपटीशन प्रिपरेशन करने के लिए खाली एडमिशन ले लेते हैं। बट हॉस्टल नहीं मिलता है वहाँ पर? हाँ, हॉस्टल सिर्फ कुछ ही लड़कों को मिलता है जिनकी मेरिट अच्छी रहती है, सभी लड़कों को हॉस्टल नहीं देते हैं। ओके, यहाँ पर भी लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बट यहाँ पे एकेडमिक्स में आपको टाइम उसको निकालना पड़ेगा। बट वहाँ पे क्लासेस का लोड नहीं रहता है। ग्रेजुएशन में पीजी का मुझे आइडिया इतना नहीं है। मतलब हाँ, मतलब यहाँ पर भी टाइम निकाल सकता है? टाइम निकाल सकता है। अगर सैटरडे संडे तो ऑफ है? ऑफ रहता है। यहाँ पर बीएचयू में सैटरडे भी क्लासेस रहती हैं, मेरे दोस्त हैं तो बताते हैं। यहाँ पे अगर आप टाइम निकालना चाहते हैं तो आप टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज मतलब जो हिंदी से आते हैं वो सोचते हैं मेरा ऑप्शनल भी तैयार हो जाएगा, सो कंपटीशन की तैयारी करते ही रहते हैं ये चीज़ें। ओके, चलो सब कुछ बता दिया, प्रिपरेशन के लिए तो सब कुछ बता दिया, कौन सा बुक है वो है। ओके, थैंक यू साकेत। थैंक यू। कुछ भी डाउट है पूछना, कमेंट करना, मैं पूछ के बता दूंगा।